अब तुम उसके परिवार की किसी विडो लेडी को जबरदस्ती कोर्ट में बुला बुला के हरास करोगे, हरास को कोई कंपनसेशन मिलता है क्या? ये 10 पेशी में जाएगी बेचारी, वहां पे परेशान होगी, बच्चे हरास होंगे। अब वो ब्लैंक चेक दिया था हस्बैंड ने, नहीं दिया था, 2 लाख रुपए लिया था, नहीं लिया था, इस लेडी को कैसे पता लगेगा? कितने जजमेंट लाए हैं आप, एक आध लाए हैं? नहीं, जजमेंट तो देखिए साहब, देखिए, मैं आपको आपके अगेंस्ट के 10 देता हूँ। आप जानते हैं फिर सिविल कोर्ट में क्या होता है। यस, बताइए। The respondent Jagdish Prasad filed a civil suit against this petitioner Sunita Dhruv before the civil court quota for recovery of rupees 4 lakhs. In a suit, my lord, he has stated that the husband of this petitioner, who was posted as a block medical officer quota, he has taken a 4 lakh rupees. He could not be returned, and he expired on 4/4/2020. Matlab he was the block medical officer and during the सेक्शन 24 का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था। हाँ 24 का एप्लीकेशन रिजेक्ट तो हुआ। 24 इस का आप किस ग्राउंड पे फाइल किए थे? इस ग्राउंड पे फाइल किए माय लॉर्ड कि एक तो ये विडो हो गई, हम्म। दूसरी चीज इसके 2 बच्चे हैं, हम्म। तीसरी चीज ये टीचर। हम्म। अब ये छुट्टी लेके 2 बच्चों को वैसे भी बच्चों को छोटे छोटे हैं, मुश्किल से पढ़ा पा रही है क्योंकि इसके हस्बैंड पीएमओ थे, कोरोना में एक्सपायर हो गए। हम्म। अब ये स्कूल यहाँ से छुट्टी लेके फिर सिविल सूट, एक जो फर्जी सिविल सूट है जिसके बारे में इसको कुछ भी नहीं पता है। इसका कहना ये है कि इसके हस्बैंड ने 2 लाख रुपए कैश और 2 लाख रुपए एक चेक दिया था, ब्लैंक चेक। अब वो ब्लैंक चेक दिया था हस्बैंड ने, नहीं दिया था, 2 लाख रुपए लिया था, नहीं लिया था, इस लेडी को कैसे पता लगेगा? अब इसका सिविल सूट वहां पे कोटा में लगाया तो इन्होंने एक एप्लीकेशन लगा दी कि साहब मैं तो विडो हूँ, मेरा मेरा आप ट्रायल बिलासपुर में करवा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोटा बिलासपुर एक ही जुरिस्डिक्शन है। और ग्राउंड्स जो हैं वो ग्राउंड्स भी जनरली यही होते हैं कि थोड़ा सा अगर कोई लेडी है, विडो है, बच्चे हैं या कोई इनकन्वीनियंस है तो आप उसको थोड़ा सा कंसीडर कर नहीं, लें। वो ऐसा ट्रांसफर, वो जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, वो जो वाइफ की प्रॉब्लम है वो अलग है। यहाँ पे अब कोटा और बिलासपुर के बीच में नहीं, ये 25। सेक्शन 24 जो है सर, इसमें वाइफ नहीं लिखा है। नहीं, नहीं लिखा है, लेकिन वो इश्यूज अलग होते हैं। 25 किलोमीटर दूर है। दूसरी चीज, अगर डिफेंडेंट है, रोज आने की जरूरत ही नहीं है। आप एडवोकेट इंगेज करिए, जब आपका एविडेंस होगा उस दिन आपको आना है। दैट्स ऑल। बाकी जगह समय तो आपको आने की जरूरत ही नहीं है। काहे के लिए आप हर पेशी में आएंगे? सर अगर ये 30 किलोमीटर से अगर यही सिविल सूट, इनका जुरिस्डिक्शन भी नहीं बनता है, इनका जुरिस्डिक्शन आप इसलिए एप्लीकेशन फाइल करिए ना वहां किए पे। किए हमने किए हैं ना। तो क्या हुआ? ये इसी एप्लीकेशन को तो डिसाइड किया उन्होंने। नहीं, वो सेक्शन 24 का है। तो वहां पे अगर विदाउट जुडिक्शन है तो ऑर्डर 7 रूल 11 लगाइए। ये कैसे चलेगा? इस ग्राउंड पे तो नहीं होगा कि 25 किलोमीटर एक पेशी में आना पड़ता है सिविल सूट में। आप भी इतने सालों से कर रहे हैं तो पता है, हर पेशी में तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी पार्टी को। जब एविडेंस है तब जाना पड़ेगा। एविडेंस एक ही दिन होता है, जाइए अपना एविडेंस कराइए, क्रॉस कराइए, चले आइए। बाकी वकील तो क्रॉस। सिविल सिविल सूट माय लॉर्ड ऐसे थोड़ी चलते हैं, 10-10 साल सिविल सूट चलते हैं, उसके तो बाद एक ही वकील बार को तो जाना सस्पेंड है करते आपको, हैं। बार बार क्यों जाने की जरूरत है? आप जानते हैं फिर सिविल कोर्ट में क्या होता है, एक्सपायर्टी हो जाता है, फिर हो जाता है, आप अपना फिर एडवोकेट डिग्री भी हो जाती है और किसी को पता भी नहीं लगता है। एडवोकेट रखिए, ठीक। इस ग्राउंड पे तो नहीं करेंगे आहूजा जी। और इसमें इसमें आप देखिए ना सेक्शन 24 क्या बोल रहा है, जो आप बोल रहे हैं ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसी बात पे कंसीडर करते रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिमोनियल केस है, लेकिन इसमें लिखा है जनरल पावर ऑफ द ट्रांसफर एंड विड्रॉवल। ये आपके जनरल पावर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस ऑफ द पार्टीज आफ्टर हियरिंग सच टीम डिजायर टू बी हर्ड ऑन मोशन विदाउट सच नोटिस इवन हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज। इसमें कितने वो एक कितना एक कितने जजमेंट लाए हैं आप, एक आध लाए हैं? नहीं, जजमेंट तो देखिए साहब, देखिए, मैं आपको आपके अगेंस्ट के 10 देता हूँ, देखिए नोट करते जाइए आप। मैं आपको जजमेंट नहीं दिखाया। नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपके अगेंस्ट में लॉ है, नहीं होगा ये। इट्स नॉट परमिसिबल। इस ग्राउंड पे नहीं होगा। कोई इनकन्वीनियंस कॉज नहीं हो रहा है इसको, पिटिशनर को, डिफेंडेंट को 25 किलोमीटर आने में। और नहीं करें, ट्रांसफर का केस तो नहीं है। अब सर एक फ्रॉड केस उनने, फर्जी केस, अब आप देखिए वो रहने वाला है बिलासपुर का, और इसका बैंक का जो चेक है वो है अचानक मार का, जहां पे कभी ना जिंदगी गया ना लेना ना देना। अब वहां अचानक मार का कौन सा चेक? अच्छा, बैंक का कोई भी अचानक मार में, मैं बैंक में अचानक मार में खाता क्यों खुलवाऊंगा? एक चेक लगा दिया है वो 2 लाख रुपए का, और बोलता है 2 लाख रुपए का मेरे को ब्लैंक चेक, वो बोलता है खुद की मेरे को ब्लैंक चेक दिया था, उसमें ना डेट डली थी ना पैसा डला था। तो भाई, अब कंटेस्ट तो उसकी करना ही पड़ेगा, तो दूसरी जाके वहां कर लीजिए आप। दूसरी चीज सर, एक चीज और देखिए आप कि ये रिकवरी का सूट, चेक चूंकि अब उसका चेक था वो तो बेचारा गुजर गया। अब तुम उसके परिवार की किसी विडो लेडी को जबरदस्ती कोर्ट में बुला बुला के हरास करोगे, हरास को कोई कंपनसेशन मिलता है क्या? ये 10 पेशी में जाएगी बेचारी, वहां पे परेशान होगी, बच्चे हरास होंगे, मिलेगा क्या?
जबरदस्ती हरास होगी, बाद में उसका सूट भी तो खारिज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इसका लेडी का जीवन कौन जो वापस कर देंगे क्या? 10 दिन जो बर्बाद होगा, परेशान होता है। एक विडो लेडी कैसे बच्चे पालती है अपने, और वो भी यस। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर था। तो आप उस चीज को कंसीडर करिए कि अगर वो तो मेल है, वो तो कोटा से बिलासपुर आ सकता है, उसको ज्यादा कुछ अगर उसको तकलीफ नहीं है तो वो तो बिलासपुर आ सकता है ना। लेकिन फीमेल है, वो उसको आप कंसीडर करिए ना, इस चीज को कि वो फीमेल है, वो कैसे जाएगी बेचारी, उसको कंसीडर करिए आप। ठीक, बताइए भाई, आप बताइए। खुद एक सीनियर सिटीजन है, 65 सेक्शन 24 में कहीं भी किसी विडो लेडी को ऐसा लाभ दिया जाना, और थर्डली सेक्शन 24 में इनको आना था बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, डब्ल्यूपी किसमें आना था? सेक्शन 24 सीपीसी फॉर ट्रांसफर ऑफ द केस। नहीं तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाए होंगे ना। हाँ, वहाँ लगाए उनके थे ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज के बाद जी, तो उसके बाद भी 24 यहाँ मेंटेन। ठीक है, ये भी मेंटेनेबल है, कोई बात नहीं है उसमें। The entire cause of action arose at कोटा। कोटा में ही लेन देन हुआ था, कोटा में ही वो चेक दिया था, हमने जो उधार दिया था कोटा के ही अपने बैंक में वो लगा करके उसको विड्रॉ किया। चलिए ठीक है, सीधे ऑर्डर। इसमें सर एक ही छोटी सी बात है, मैं आपको ये जजमेंट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिखाई ना आप। मेरे बताने का मतलब ये है कि ये सेम एक केस था जिसमें एक विडो लेडी थी, उसकी 2 डॉटर थी। उन्होंने बोला ठीक है साहब, डायरेक्शन भी दे दिया कि आप एक काम करो, आप तो हस्बैंड है, आप वहां चले जाओ, वहां जाके फाइल कर दो या ट्रांसफर कर देते हैं, आप चले जाओ वहां जाके डिसाइड करा दो, इसको क्यों परेशान कर रहे हो आप? इतना सा है सर। और सूट सर बहुत कहने के लिए हम लोग बोलते हैं, प्रैक्टिकली ना सूट बहुत चलते हैं, और जो लोग वहां परेशान होते हैं सूट में जाके, सुबह से पेशी में दिन भर बैठना पड़ता है आपको मतलब इन चीजों का छोटा सा अनुभव है कि वहाँ दिन दिन भर सूट में बैठे रहते हैं लोग जाके, मतलब ठीक, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है। ठीक, सीधे ऑर्डर।